तो दोस्तों हम कर रहे हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें चित्र बुक में बना नहीं दिया हुआ है, चित्र हमें खुद बनाना पड़ेगा। क्या कहता है कि कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी भुजाओं पी क्यू और पी आर पे दो बिंदु हैं ई और एफ। क्या है? तो अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज को पहले बनाएंगे। त्रिभुज अपन ने मन से बना लिया है, आप भी मन से बनाएंगे। त्रिभुज का नाम हो गया आपका पी क्यू आर। क्या हो गया? और इस पे बिंदु हो गए आपके ई और एफ। क्लियर एकदम? आपको बताना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर की नहीं, और इसमें 1 2 3 सवाल, तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग करेंगे। आपको बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं। तो थेल्स ये कहते हैं कि अगर भुजा समांतर है तो वो समान अनुपात में क्या करती है? विभक्त। और थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि अगर समान अनुपात में विभक्त होती है भुजा, तो भुजा क्या है, सॉरी रेखा क्या है? समान। तो हम अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और अगर वो अनुपात क्या आ गया? बराबर। क्या आ गया? तो समांतर हो जाएगी, मतलब ई एफ समांतर हो जाएगी किसके? क्यू। तो शुरू करें। पहले सवाल पे फोकस करेंगे। पहले सवाल में अपन लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? बात करने वाले आराम से बातें करते रहो। क्या दिया हुआ है? पीई। क्या दिया है? कितना है? यहां मैंने क्या लिख लिया? बोलो कोई दिक्कत? 3.9 फिर क्या दिया है? ई क्यू। बात तो नहीं हो रही है। कितना दिया ई क्यू? 3। ये ई क्यू लिख लिया। बोलो कोई दिक्कत? अब अगला क्या दिया है? कितना दिया है पी एफ? 3 तो यहां पी एफ में मैंने क्या लिख दिया? बोलो कोई दिक्कत? आगे देखो, एफ आर कितना है? 2 तो 2.4। यहां बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हम अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे पी ई बटे ई क्यू। फिर से बोलो, पी का मान है 3.9। क्या मेरे बच्चों को दिखाई दे रहा है? ई क्यू का मान है 3 ही है। दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 त्रिका और 3 धाम 30। सभी का ध्यान यहीं पर है बच्चों, यहां वहां तो नहीं है। अब बेटा अगला क्या निकालेंगे? पी एफ बटे, फिर से बोलो पी एफ बटे, पी एफ क्या है बच्चों? एफ आर क्या है? दशमलव अलग 36 बटे 24। काय से काटेंगे? 12 तिया 12 दूनी। क्या ये दोनों बराबर आए हैं? चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर के, अतः पढ़ो क्या लिखा है? ई एफ समांतर क्यू आर है क्या? तो नहीं है के लिए इसको काट देंगे। बोलो समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को टफ किया जा सकता है, और कैसे वो टफ होगा वो सर आपको बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? क्या मेरे सारे बच्चे तैयार हैं? बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका मूड पढ़ने का होता है, बाकी तो सबको बातें करना है। ठीक है, चलिए आ जाते अपन अपने सेकंड क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे? नाम तो वही रहेगा, पी आर, बिंदु वही रहेंगे। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान से समझना इसलिए जरूरी है कि पेपर में वैल्यू चेंज हो सकती है। क्या चेंज हो सकती है? मैं नहीं चाहता कि आप इतना इजी क्वेश्चन भी ना कर पाए। इसमें तो एक से एक क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं इस चैप्टर को कितना अच्छा है। चलिए दिया है, लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पूरा ध्यान अगर यहां रखेंगे तो ही पढ़ाई का कोई फायदा है। दिया है पीई। क्या दिया है? पीई बराबर 4 से, तो जैसे यहां लिखो तुरंत चित्र में भी लिखो ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। पी से लेके ई तक ये कितना हो गया? अगला क्या दिया है? अब देखो इन लोगों ने ई क्यू नहीं लिखा, इन लोगों ने क्या नहीं लिखा, इन लोगों ने क्या लिखा? बात तो वही है, लेकिन कई बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहे ई क्यू लिखो चाहे क्यू ई, तो जो उनने दिया हम वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यू ई।
4 बोलिए कोई दिक्कत। इसके बाद उन्होंने क्या दिया है, पीएफ कितना है 8 सेंट, बोलिए कोई दिक्कत। ये मैंने लिख लिया 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, एफ आर नहीं बोला उसको, क्या बोला, क्या दिक्कत है, सब झेल लेंगे अपन। आर एफ कितना है, सबसे पहले इन दो का अनुपात निकालेंगे, पीई और क्यूई। 4/4.5, दशमलव हटाया ऊपर क्या आ गया, शून्य। काय से कटेंगे, 5 अट्ठे 5 नाम पे। अब पीएफ और आर एफ क्या आया, 8/9। क्या इनको काटने की जरूरत है, दोनों क्या आ गए, चूंकि पीई बटे क्यूई बराबर पीएफ बटे आर एफ, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के, बोल दो जल्दी से, ईएफ समांतर क्यू आर। बोलो सबको समझ आया। अब ये सवाल क्या सवाल है, मान दी अनुपात निकाल रहे अपन, कुछ चैलेंजिंग तो है ही नहीं। अगले सवाल में कुछ चैलेंजिंग, तो क्या आप चैलेंज के लिए तैयार हैं, डर तो नहीं गए। थर्ड क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, कुछ चैलेंजिंग तो हो लाइफ में, ऐसे ही चल रहा है सब तो मजा नहीं आता फिर अपन को। अब भैया चित्र वित्र सब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये P, ये Q, ये R, ये जो भी दिया है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तैयार हैं सारे बच्चे, यहां लिख रहा हूं मैं, थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए। दिया है, पढ़ो क्या दिया है, PQ कितनी है, सभी लोग ध्यान देना वरना पहले ध्यान नहीं दे फिर सर फिर से समझाइए। कितना है बेटा बताओ। अब देखो उन्होंने क्या दे दिया यार, P से लेके Q, P से लेके, क्या इस पूरी की हमें जरूरत है, हमें टुकड़ों की जरूरत थी, पर अब उनकी इच्छा, तो अब मैं क्या करूं। उन्होंने तो ये पूरी दे दी, P से लेके Q तक पूरी दे दी, कितनी है, और मुझे इसकी जरूरत, तो क्या करूं मैं अब। पर अब जो दिया है सो मैंने बना दिया, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि होशियार बच्चा वही है जो सवाल को छोड़े ना। फिर क्या दे दिया, P कितना दे दिया, ये भी पूरा पूरा दे दिया। क्या करें हम इस सवाल का, बताओ कितना है ये, क्या हमें इसकी जरूरत है, हमें तो काय की जरूरत है, टुकड़ों की जरूरत है। चलो आगे देखो और क्या दे दिया इन लोगों ने, बताओ जरा। पीई, P बराबर 0. ये देखो यहां बना दूं, चलो कम से कम ये तो दे दिया इनने 0. आवाज नहीं आ रही यार, 0.18। P का मान, किसका मान, P का मान हो गया। और किसका मान दिया है बोलो, यहां से लेके यहां 0.3। समझ में आया। अब सोचो ये 10 है, ये कितनी है, और जे कितनी है 3, कितनी है, तो जा कितनी है, तुम्हें कैसे पता। पूरे में से अगर ये टुकड़ा अलग कर दो बाकी टुकड़ा आ जाएगा। ये इस सवाल का दिमाग है। क्या आपका चला दिमाग के नहीं, अरे हाँ ना कुछ बोलो, नहीं चला तो नहीं बोलो, चलता है दिमाग के नहीं। और ऐसे अपने दिमाग को चैलेंज करते जाओ, नए नए क्वेश्चन करते जाओ। तो मैं निकाल रहा हूं EQ, बिकॉज EQ के बिना मेरा काम, EQ में कैसे निकालूंगा बताओ। 1.28 में से 1.28 माइनस 0.18, घटाते समय हमेशा दशमलव के नीचे 8 में से 8 गए, 2 में से 1 गए, 1 में 0 गए, 1.10। फिर से बोलेंगे। अब क्या निकालेंगे बेटा, EQ हो गया। अब क्या निकालेंगे, FR। क्या निकालेंगे, मुझे तो कुछ आता नहीं है, तुम्हें आए तो बताओ कैसे निकालूंगा FR। ये निकाल लिया तो लिख लूं मैं यहां पे, हाँ
5 6 में से क्या घटा दूंगा 0.3। समझ में आ रहा है? अब सोचो मैं इतनी मेहनत से समझाऊं और आप शायरी की तरह एक बार और, तो मुझे कैसा लगेगा? 2.56 में से क्या माइनस करना है? 0.36। 0.36। 6 में से 6 गए, 5 में से 3 गए, दशमलव जो का 2 में 0 गए, 2.20। बोलो कोई दिक्कत? बड़ी मेहनत तो नहीं हो गई? बहुत टफ तो नहीं लग गया? चलिए अनुपात निकालते हैं। पीई बटे क्या निकालेंगे? आवाज ही नहीं आ रही। पीई बटे 0.18 1.10। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक अलग हो जाएंगे। 18 बटे 110 काय से काटेंगे? नहीं कट रहा है? 2 से तो काटे, 6 से, चलो 2 से काटो, 2 ही नाम 55। बोलो कोई दिक्कत? 110 के आधे क्या होते? 55। चलो आगे बढ़ो। अगला क्या निकालना? पीएफ बटे, आवाज नहीं आ रही, चित्र बनाया तो बताओ जरा। 0.2.20, दशमलव के बाद 2 अंक अलग हो जाएंगे। 36 बटे 200, 4 से काटेंगे, 4 नाम, 4 पंचे 20, 4 पंचे आ गए 2 ही बराबर। चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बटे थेल्स प्रमेय के, अब तो बोल लो यार, ई एफ समांतर क्यू आर। समझ में आया? तो इसमें ये 3 सवाल हैं, 2 में पेपर में कोई एक ही आएगा। सबको समझ में आया? चलिए कर लीजिए।